श्री राधा शरणम मम। स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आप सभी सनातनियों का स्वागत है। प्रभु कृपा हम सब पर सदैव बरस रही है। हम ब्रज 84 कोस की मानसिक परिक्रमा दे रहे हैं, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। प्रभु की कृपा को हम श्रोधारी करके अपने हृदय में श्री जी को और कन्हैया को बैठाल कर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को पुनः प्रारंभ करते हैं। आज हम गिरिराज जी में जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में जो स्थान है वह है श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली। चकलेश्वर महादेव के पास में ही सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है। सनातन गोस्वामी ने कुछ समय वहाँ भजन किया, परंतु वह वहाँ से जाने लगे। उसका कारण था वहाँ बहुत मच्छरों का उत्पात था। तो हमारे सनातन गोस्वामी जब वहाँ भजन कर रहे थे और फिर वहाँ से भजन करते समय कुछ समय बाद उन्होंने जाने का निश्चय किया, तो विप्र रूप में हमारे चकलेश्वर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बाबा आप कहीं अन्यत्र और ना जाएं और यहीं रहकर भजन करें। तब हमारे सनातन गोस्वामी ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और वहाँ पर रहकर भजन किया। तो आज भी वहाँ मच्छरों का कोई उत्पात नहीं है। सनातन गोस्वामी से जुड़ी एक अद्भुत और दिव्य प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बड़ा ही भावमय प्रसंग है, सुनिएगा। एक बार सनातन गोस्वामी जब वृद्धावस्था में हो गए तो गिरिराज जी की परिक्रमा वो नित्य प्रतिदिन देते थे। तो गिरिराज जी की परिक्रमा जब सनातन गोस्वामी लगा रहे थे तो गर्मी का समय था। ब्रजरज बड़ी तप्त हो गई थी, पैरों में ब्रजरज तप्त हो गई तो पैर में तपन हो रही थी, तपिश आ रही थी पैरों में। अब सनातन गोस्वामी को गर्मी लगी, वह बैठ गए। कोई छांव भी नहीं थी उस जगह जहां बैठ गए और पसीनों में लथपथ थे हमारे सनातन गोस्वामी जी। अब थोड़ी देर बाद ही वह वहां जिस स्थान पर बैठे हुए थे, एक वहां पर ग्वारिया बालक आया, बड़ा सुंदर ग्वारिया बालक आया और आकर अपने पटके से आकर उनने जो सनातन गोस्वामी जी बैठे थे उनके मुखमंडल को पोंछने लगा और फिर एक तरफ से अपने पटके से एक तरफ से वह सनातन गोस्वामी जी के ऊपर छाया करने लगा और धीरे धीरे बोलते रहे कि बाबा आप इतने वृद्ध हो गए हैं, इस वृद्ध अवस्था में आप गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ग्वारिये ने कि मैं आपको एक शिला ला कर देता हूँ और उस शिला की आप नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करो। एक परिक्रमा करने से ही आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। इतने में ही हमारे सनातन गोस्वामी जी की थकान भी मिट गई और वह शिला देकर वह ग्वारिया बालक अंतर्ध्यान हो गए। अब वह ग्वारिया बालक अंतर्ध्यान हो गए। जब शिला देखी सनातन गोस्वामी जी ने तो उस शिला पर भगवान के लकुटिका एवं चरण के चिन्ह अंकित थे। वह ग्वारिया बालक कोई और नहीं, स्वयं हमारे गिरिराज धरण हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर थे। वह शिला देकर वह अंतर्ध्यान हो गए और हमारे सनातन गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में वह शिला स्थापित करी और आज यह शिला वर्तमान समय में कानपुर के राधा दामोदर मंदिर में स्थापित है। और कहते हैं कि राधा दामोदर मंदिर में आज भी यह एक रूप में विराजमान है, अलग रूप से, और राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा देने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है हमारे राधा दामोदर की। श्री राधा दामोदर को प्रणाम करते हैं, सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी को प्रणाम करते हैं, उनकी भजन कुटी की रज को मस्तक पर धारण करते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मानसिक परिक्रमा में चलते हैं अगले स्थान पर। आगे चलते हैं मुखारविंद। जी हाँ, मुखारविंद हमारे गिरिराज जी के जो स्वरूप है वह आगे मुख गौ माता के समान है और पीछे का जो भाग है वह गौ की पूंछ के समान है। मुखारविंद कहते हैं कि यहाँ पर गिरिराज जी ऐसे हैं जैसे गौ अपने मुखमंडल को अपने पेट से लगाकर बैठती है। उस दृश्य का स्मरण कीजिए, कितना दिव्य दृश्य है। और जो 2 नेत्र हैं गिरिराज जी के, वह हमने बताया था आपको, श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड। यह 2 कुंड हमारे गिरिराज जी के 2 नेत्र हैं। तो यह
हमारे गिरिराज जी का यहाँ पे स्वरूप है। गिरिराज जी की यहाँ पे मुखार बिंद पर नित्य प्रतिदिन अभिषेक और दिव्य भोग और भोजन प्राप्त होता है। और यहाँ पर अन्नकूट के दिन, दीपावली के अगले दिन जो अन्नकूट आता है, यहाँ पर बड़ी ही दिव्य महोत्सव होता है। तो प्रणाम करते हैं श्री मुखारविंद को, गिरिराज बाबा के मुखारविंद को प्रणाम करके आगे की ओर प्रस्थान करते हैं परिक्रमा मार्ग। अगला जो स्थान है वह है इंद्रध्वज वेदी। कहते हैं यहीं पर ही इंद्रदेव की पूजा हुआ करती थी। जब हमारे कन्हैया ने इंद्र का मान भंग किया और तत्पश्चात यहाँ से पूजा हटाकर हमारे श्री गिरिराज जी की पूजा होने लगी। तो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं परिक्रमा मार्ग में। जो अगला स्थान है वह है ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड। जी हाँ, ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड, यह 2 कुंड थे। वर्तमान में यह दोनों कुंड लुप्त हो चुके हैं और यहाँ पर एक पर बिजली कार्यालय बन चुका है और एक कुंड की जगह कुछ दुकानें पट गई हैं। तो वर्तमान में यह कुंड नहीं है। आगे की ओर प्रस्थान करते हैं अपने अगले स्थान की ओर। अगला स्थान है दान घाटी। दान घाटी नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ हमारे कन्हैया अपने सखाओं के साथ दान लिया करते हैं। यह जिसको आज वर्तमान में टोल कहते हैं हम, तो यह दान होता है, टैक्स बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे दान लिया करते हैं हमारे कन्हैया इस पार से उस पार जाने के लिए। इससे जुड़ा हुआ एक दिव्य प्रसंग है। एक समय की बात है, श्री भागुरी ऋषि जी यमुना के तट पर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए जो गोपियाँ थी और जो हमारे ब्रज के अन्य जो ब्रजवासी थे, वह श्री भागुरी ऋषि के लिए द्रव्य पदार्थ ले जा रहे थे। उन द्रव्य पदार्थों में दूध, दही, मक्खन, घी, रबड़ी, यह सब कुछ था। तो यह सब ले जा रहे ब्रजवासी। अब हमारे कन्हैया और उनके सखा सब वहाँ रुके हुए थे। कन्हैया और उनके सखाओं ने गोपियाँ ले जा रही थी, साथ में हमारी श्री राधा रानी भी थी। तो बीच में ये रुक गए। इन्होंने रोका। अब लाठी लेकर रोकने लगे कि रुको, कहाँ जा रहे हो? तो सभी सखियों ने और हमारी श्री जी ने बताया कि श्री भागुरी ऋषि जी यज्ञ कर रहे हैं। अब उनके यज्ञ के लिए ये हम द्रव्य पदार्थ लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, हमारे मधुमंगल थे हमारे कन्हैया के सखा, उन्होंने बोला कि क्या लेकर जा रहे हो? उन्होंने बोला दूध, दही, रबड़ी और माखन। ये तो जैसे ही यह नाम सुना, हमारे मधुमंगल के मुख में पानी आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, ले जाओ, परंतु यहाँ दान दे के जाओ। तब हमारी ललिता सखी जी बोली, यह कौन सा, यहाँ कौन सा दान देने लगे, और यहाँ तुम कब से यहाँ के दानी बन गए? तो इतने में हमारे कन्हैया बोले कि देखो, तुम्हें दान तो यहाँ दे के जाना पड़ेगा, ज़्यादा बातें मत करो, ये हम यहाँ पे हम दान लेते ही लेते हैं। तब हमारी श्री जी ने थोड़ा इस प्रकार से कहा कि क्या तुम्हारी ये बापोती जमीन है? क्या तुम्हारी ये पिता की जमीन है जो तुम दान लोगे, और क्यों दान लोगे? तब हमारे कन्हैया ने फिर बोला, मैं वृंदावन का राजा हूँ, वृंदावनेश्वर हूँ। तो वृंदावनेश्वर हूँ तो इसलिए यह दान तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो तब हमारी राधा रानी बोली कि तुम वो कैसे भला, तुम कैसे वृंदावनेश्वर हो गए? तब हमारे कन्हैया बोले कि मैंने वृंदा सखी से विवाह किया है। तो वहीं पे हमारी ललिता सखी खड़ी थी। तो ललिता सखी ने देखा पीछे मुड़कर और बोली, क्यों वृंदे, क्या यह काला तुम्हारा पति है? तो वृंदा सखी ने एकदम से बोला कि इस लंपट से, इस काले से मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, यह मेरा वन था, परंतु अब यह मैंने वृंदावनेश्वरी श्री जी को अर्पण कर दिया है, यह उनका है। तो सब सखियां हंसने लगी ठहाके मार के, और कन्हैया हमारे जेब गए। तो यह जो प्रसंग हुआ, बड़ा ही दिव्य प्रसंग हुआ। अब उसके पश्चात यहाँ पर फिर थोड़ी सी नोक झोंक के बाद हमारे जो सखियां थी जितनी, और जो गोपियां थी, हमारी श्री जी थी, वह थोड़ी सी नोक झोंक के बाद दान देकर आगे की ओर बढ़ गई। तो यह दान घाटी से जुड़ा हुआ प्रसंग है। प्रणाम करते हैं दान घाटी को और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं ब्रज यात्रा में। अगले प्रकरण में हम आपसे मिलेंगे ब्रज यात्रा के
जिसमें हम और कुछ दिव्य स्थानों का दर्शन करेंगे। हमें आशा है आप ब्रज 84 कोस की मानसिक परिक्रमा का पूर्ण लाभ ले रहे हैं और अपने आप को कृतार्थ और धन्य कर रहे हैं। हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत सहृदय आपको नमन। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो स्वामिनी किशोरी जी यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर अवश्य करिए। जितना हो सके हमें प्रभु की कथा सुमिरन करनी चाहिए, जितना हो सके हमें प्रभु की कथा का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। मैं अपना प्रचार प्रसार नहीं चाह रहा, किंतु यह एक मानस है कि जितना हो सके हमारे सनातन भाई बहन, हमारे माता पिता बुजुर्ग सब प्रभु का अगर जाकर दर्शन ना कर सके तो मानसिक रूप से उनकी लीला का, उनके स्थानों का तो श्रवण अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले प्रकरण में, तब तक के लिए जय श्री गिरिराज धरण, जय जय श्री राधे।